हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है। हालांकि आज आपको बॉटम से बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं, हालांकि 200 पॉइंट की बाइंग तब भी देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बाइंग देखने को मिली है। ऑलराइट, अब इसके पीछे क्या रीजन है, हम इसके पीछे मार्केट में ऑल ओवर क्या चीजें चल रही हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो मोमेंटम है ये कब तक कैरी ऑन रह सकता है, या फिर ये जो ऑल ओवर बुलिश मोमेंटम थोड़ा बहुत बॉटम से बनता हुआ नजर आया है, क्या ये कैरी ऑन रहेगा कि नहीं, या फिर टॉप पे आके वापस से एक सेलिंग मोड ऑन हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अक्सर ऐसा देखने को मिला है। अगर आप प्रीवियसली कैंडल्स उठा के देखोगे या प्रीवियसली चार्ट उठा के देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ऑलराइट, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, अगर हम थोड़ा सा चार्ट पे पीछे जाएं, बहुत ज्यादा नहीं बट कहीं ना कहीं 24,500 से मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, बट वापस से 25,500 के आसपास 1,000 पॉइंट मार्केट बढ़ा एंड वापस से नीचे आने की इसने कोशिश की। 25,000 से इसने वापस सपोर्ट लिया था 25,260, तुरंत नीचे। ऑलराइट, फिर से 25,890 या 900 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, 25,100 के आसपास गया और अभी बहुत ज्यादा इसमें मोमेंटम इस वजह से थोड़ा बहुत बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये रिजल्ट सीजन है और मार्केट बॉटम पे है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट बॉटम पे आता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको उठाने की कोशिश करती हैं, नो डाउट। रिजल्ट सीजन में क्या है कि एचडीएफसी और आईसीआईसी के रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला और उसकी वजह से निफ्टी में भी एक पंप देखने को मिला है। ऑलराइट, जिसका असर आज आपको कहीं ना कहीं चार्ट पे देखने को मिला। और लास्ट अगर आप फ्राइडे पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी एफआईएस का जो मार्केट के लेकर के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। बहुत ज्यादा बाइंग तो नहीं थी, लगभग 350 के आसपास, 350 सीआर के आसपास थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली थी, बट जैसे वो सेलिंग कर रहे थे थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको पंप देखने को मिलता है, जो कि आज के आपको चार्ट पे ऑब्वियस सी बात है देखने को मिला। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,150 से लेकर के 25,255 या 225 या 255 ही आप पकड़ लो। ये जो एक रेंज है ये बहुत पावरफुल रेंज है और बहुत रेजिस्टेंस इसमें अच्छा खासा है। और अगर आप प्रीवियसली मोमेंटम देखोगे जो मार्केट 24,000 25,600 से गिर रहा था, ये उसका ऑलमोस्ट 0.67 के आसपास का रेंज निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है ना। मार्केट अगर कल के दिन 150 के ऊपर क्रॉस करता है, टिकता है, तो इजी लेवल आपका 200 255 जा सकता है, नो डाउट। बट 255 के भी अगर ऊपर टिकता है तो नेक्स्ट लेवल 350 330 के आसपास, जो कि एक नेक्स्ट और अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस की कमी नहीं है ना। अगर आप 330 के आसपास देखोगे, हालांकि 255 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट कहीं ना कहीं अगर आप 330 के रेंज में देखोगे तो मार्केट ने यहां से भी एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा लिया है और जिसे बहुत ज्यादा अच्छा इसने ब्रेक नहीं किया, है ना। तो 300 350 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आपका 424 और नेक्स्ट अगर आप और ऊपर जाओगे तो फिर वो 25,500 की रेंज निकल के आएगी। फिलहाल अभी हम उतना ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में जो एक रेंज रहनी चाहिए वो 25,150 से लेकर के 25,255 की रेंज रहनी चाहिए, है ना। ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट की, यस, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट की ये जो रेंज है ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर बहुत अच्छे से वॉलेटाइल मूव और बुलिश मोमेंटम के साथ निकलता है तभी आप कुछ खास एक्सपेक्ट करो, वरना बॉटम से रेजिस्टेंस से वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन पे बहुत ज्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं। बॉटम पे 25,000 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 2500 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, और कॉल राइटिंग की बात करें तो 200 से कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं, जो कि एक कल के दिन के लिए एक बहुत वैसा सिग्नल है कि मार्केट में 25,200 की रेंज में, इस रेंज से कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं, है ना।
तो क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से जितने भी राइटर्स होते हैं वो भागते हुए नजर आते हैं, तो वो रेजिस्टेंस या फिर वो जो लेवल होता है वो थोड़ा बहुत वीक होता हुआ नजर आता है, बट ऐसा अक्सर करंट मार्केट में काम करता हुआ नजर आता है। अगर आप देखोगे मार्केट क्लोज हो चुका है, फिर आप डाटा देख रहे हो, तो नो डाउट ये कल के दिन हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि फिलहाल अभी एक्सपायरी बहुत दूर है, तो डाटा चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे अक्सर आपको देखने को मिला है कि मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम ही मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 6 बार आपको देखने को मिलता है, 10 में से 6-7 बार आपको एक बेरिश मोमेंटम ही देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस चार्ट उठा के देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होती हुई नजर आएंगी जो मैं बोल रहा हूं, है ना। अगर कल के दिन मार्केट टॉप पे जाता है और वहां से सेलिंग एक मूव बनाता है, तो अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम भी बना सकता है। नेक्स्ट जो आपके सपोर्ट रहने वाले हैं वो हम मार्क करा देते हैं, वो 25,000 के आसपास पहला जोन, नेक्स्ट 24,900 890 दूसरा जोन, जो कि आज का आपको ऑब्वियस सी बात है सीधा साधा सपोर्ट देखने को मिला है 840 से 740। और जो बेहतरीन सपोर्ट है अभी तक जो मार्केट बॉटम से उठा था एंड देन वापस से नीचे आया, वो 700 750 की रेंज में है। अगर इस रेंज से भी वापस से बाइंग होती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो बेहतरीन सपोर्ट है वो 700-750 की रेंज में है, और अगर नीचे जाता है तो 640 से होते हुए 580, और फिर आपका 24,500 की रेंज में आपका नेक्स्ट सपोर्ट खुलता हुआ नजर आएगा। बट अभी फिलहाल हम उतना भी नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग जितने भी पॉइंट्स हैं वो रिजल्ट के बेसिस पे ठीक ठाक पॉइंट्स हैं, और आज का एफआईज और डीआईएस का डाटा भी मैटर करता है कि कहां पे इंटरेस्ट वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा दिन का मार्केट डिसाइड नहीं होता है, बट एक फर्स्ट हाफ का मार्केट डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में कल मोटा मोटा हो क्या सकता है ना, आपका एक माइंडसेट बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी बॉटम से 56,270 से बाइंग हुई, इजी टारगेट। और पहला हाफ अगर आप देखोगे, अगर आप फर्स्ट हाफ नहीं, सॉरी 10-15 मिनट अगर आप देखोगे तो 9:15 से 9:30 तक मार्केट में एक थोड़ा बहुत सेलिंग का मोमेंटम 25,000 से 890 के बीच में 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि 9:15 से 9:40 तक बहुत ज्यादा जो मोमेंटम होता है उस पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि वो प्रीवियस डे का मोमेंटम होता है। प्रीवियस डे का मतलब अगर बाइंग हुई है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या सेलिंग हुई है तो थोड़ा बहुत वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसी वजह से आपको 9:35 के बाद ही यकीन करना है कि मार्केट का असली मोमेंटम है क्या। ऑलराइट, फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होती हुई नजर आएंगी। 56,270 से बाइंग देखने को मिली, 56,800 लगभग 760 से लेकर के 800 के बीच में, 826 के बीच में इसने थोड़ा बहुत हर्डल लिया। नेक्स्ट 920 और 970 ये इसके रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस और ऊपर बात करोगे तो 57,000 के अगर ऊपर टिकता है तो 57,100 120 नेक्स्ट अच्छा रेजिस्टेंस है, 280 नेक्स्ट, और 57,000 के अगर आप और ऊपर जाओगे 57,280 के, यस आपको 290 270 को ब्रेक करना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा, तब आप कुछ खास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 57,450 से 57,500 तक जाओगे, वरना बहुत कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में भी, हालांकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है नो डाउट, और इसके रिजल्ट भी एचडीएफसी के ठीक ठाक आए हैं, सॉरी आईसीआईसी के भी ठीक ठाक आए हैं, एचडीएफसी में भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो तब भी बाइंग देखने को मिली है। 2% के आसपास एचडीएफसी उठा और 3-3.5% के आसपास आपका आईसीआईसी में पंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ नजर आया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसी बेस पे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लें कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर बैंक्स अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो आईटी में उतना कुछ खास देखने को मिला नहीं है। अगर रिलायंस का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत में भी पंप आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी, है ना। बट आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बॉटम पे आ जाए नेक्स्ट अगर ईयर हम लोग वापस से बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट बॉटम पे है, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, बट अभी ऐसा कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। और ये जो
साल है पूरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेंज में बीता हुआ नजर आ रहा है। बॉटम पे जाता है, फिर ऊपर, फिर बॉटम पे, फिर ऊपर, तो एक रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये रेंज जब हम सोचते हैं ब्रेक हो रही है, वापस से वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब सोचते हैं कि ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहीं से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं लेवल्स यही हैं, डिस्कशन यही है, और कल का दिन देखते हैं कैसा रह सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।